फ्रेंड्स, अभी जो आपके सामने जो आपका अभ्यास प्रश्न है, उसे ध्यान से देखेंगे और मैं कैसे लिखा हूँ ये भी ध्यान से देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और याद रखेंगे कि अगर आप सिविल सेवा का छात्र हैं और इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, नए हैं, तो जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे और इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना लेखन कला को ठीक किए आप कभी सिविल सेवक नहीं बन सकते हैं। तो चलिए, यहाँ जो आपका प्रश्न है वो क्या है। विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय एक कुशल विद्वान के साथ विधा एवं साहित्य के महान संरक्षक भी थे, व्याख्या कीजिए। यहाँ से आपके मेंस के प्रश्न पूछे जा चुके भी हैं और आते भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 150 वर्ड में ही लिखना है, इसलिए ज़्यादा कचरा फैलाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि आपके सामने और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, इसलिए टाइम को जो है मैनेज करके चलना होता है। तो आप अभी से ही इस बातों को ध्यान रखना चालू कर दें। यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले मैं इंट्रो दिया हूँ, मैं पहले वक्त बता चुका हूँ कि कैसे लिखना है। मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर जाकर देख लेंगे अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो आगे चलते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे देखिए मैं इंट्रो को क्या लिखा हूँ। कृष्णदेव राय तुलु राजवंश के एक महान शासक थे। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का श्रेष्ठतम युग था। इन्होंने पत्नोमुख विजयनगर साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। कृष्णदेव राय महान शासक होने के साथ साथ वह एक महान विद्वान, विधा और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। 4 लाइन में मैं इसे इंट्रो लिख दिया हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अब बॉडी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि बॉडी आपको कैसे लिखना है, ठीक है। ये रहा आपका बॉडी। जब आप बॉडी लिखते हैं तो यहाँ जो प्रश्न आपका पूछ रहा था, आपको याद होगा कि यहाँ पे क्या पूछा था, कुशल विद्वान के साथ विधा और साहित्य के महान संरक्षक भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है आपका, मैं शुरू में कृष्णदेव राय आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ बीच में लिखा हुआ है लेकिन आप यहाँ पे कृष्णदेव राय लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे विद्वान के रूप में, और उसको हो सकता है तो ब्लैक कलर से लिख कर अंडरलाइन कर दें, या ब्लू है तो ब्लू से लिख कर अंडरलाइन करें, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो विद्वान के रूप में मैं क्या लिखा हूँ ध्यान देंगे। कृष्णदेव राय सफल राजनीतिज्ञ और विजेता के साथ साथ प्रसिद्ध विद्वान भी थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण, मंत्रियों की नियुक्ति, न्याय प्रशासन आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। कृष्णदेव राय इसके अलावा कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान रखते थे। संस्कृत भाषा में इन्होंने मदालसा चरित्र पुस्तक की रचना की, जिसमें जिसमें एक माँ को अपने बच्चे के प्रति स्नेह को बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा सत्यादु परिणय और रासमंजरी नामक पुस्तक की रचना की है। इनके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध नाटक जो है जाम्बवती कल्याणम भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे विधा एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ये उसको भी अंडरलाइन करेंगे। ऊपर में कृष्णदेव राय शुरू में विद्वान के रूप में, फिर विधा एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य की पर्याप्त प्रगति हुई थी, इसलिए इनका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग, ठीक है। यहाँ थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे आप, ठीक है। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक होता है तो उसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं उसे ध्यान सुनेंगे। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के आठ आठ महान विद्वान रहते थे। इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। और इन 8 विद्वानों में अतुल सानी को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। इनके दरबार में तेनालीराम का नाम सुने होंगे आप, ठीक है, इसे और मेंशन करेंगे। बड़ा विद्वान था। इनके काल को प्रबंध काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में प्रबंध काल काव्य बड़ी मात्रा में लिखे गए थे। कृष्णदेव राय के काल को तेलुगु के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी उत्थान हुआ। जो अन्य भाषा का बात हुआ था तो उसे यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे। मैं यहाँ शॉर्ट में ही लिखने का प्रयत्न किया हूँ। जैसे जैसे इनके दरबार में मल्लानाथ नामक एक कन्नड़ विद्वान भी था, जिसने वीर स्वयं मृत भव चिंता रत्न नामक पुस्तक की रचना की। वहीं कृष्णदेव राय के गुरु व्यास तीर्थ ने न्याय मित्र की रचना की, ठीक है। तो ये सब कुछ हमको दूसरे दूसरे पुस्तक से जो कंटेंट मिलता है तो मैं वहां से पढ़ते रहता हूँ। तो जहाँ से जो मिलता है मैं वहां लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये काम आपका आ सके, ठीक है, आंसर राइटिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा ध्यान देखिएगा, ये आपका क्या था, ये बॉडी था, तो बॉडी को देख लीजिए, ऐसे ही करके लिखना है। आप भाषा का प्रयोग करें, खुद से लिखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आगे जो है आपका क्या है, ये जो है आपका वो है आपका निष्कर्ष, ठीक है। ये भी 5 लाइन में लिख दिया हूँ और यहाँ से निकल गया हूँ, ठीक है। 150 वर्ड में आपको लिखना है, तो इस बात को भी ध्यान रखें कि ज्यादा वर्ड यहाँ पे नहीं भरने की कोशिश करें, ठीक है। और भी प्रश्न सोल्व करने होते हैं, ठीक है। तो कृष्णदेव राय विजयनगर के इतिहास में एक महान योद्धा के साथ 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 महान विद्वान भी थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस जानते होंगे। डोमिंगो पायस ने भी उन्हें एक विद्वान शासक बताया और उनके कला कौशल की प्रशंसा की है। बाबर ने इनको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। इनके काल में तेलुगु भाषा के विकास के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं एवं साहित्यों का उत्थान एवं प्रसार का काल रहा था, ठीक है।
तो ये मैं ऐसे लिखा, ठीक है। ये और ये बहुत बड़ा हो सकता था, इनके बारे में जो डोमिंगो पायस बहुत कुछ बोला था, तो मैं सब कुछ मेंशन करता, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ 150 वर्ड में लिखना है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे लिखने का प्रयत्न नहीं किया हूँ, जितना काम है उतना ही लिखा हूँ, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा लिखने का प्रयत्न नहीं करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं चलता हूँ। हैव अ नाइस डे।